स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका बीपीएससी ट्री 4.0 में जो आपका वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर साइंस का उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आज आपके लिए इम्पोर्टेंट दिन भी है, क्योंकि आज आपका जो है बिहार का बजट पेश होने वाली है। ठीक है, आज आपका जो है बजट आएगा बिहार का, जो आपका लास्ट बजट है आपका 2025 का। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद आपका इलेक्शंस होगा, फिर से आपका न्यू सरकार बनेगी, उसका फिर अलग प्रोसेस होगा। लेकिन आज का इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि आज का बजट में अगर कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड जो आपका वैकेंसी जो बतलाया गया था कि 26,000 सीट जो आपका प्रक्रियाधीन है, जो आपका 24 जुलाई को बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया था, क्या इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाता है कि नहीं। ठीक है, इसलिए बजट आज का इम्पोर्टेंट है कि जो माध्यमिक शिक्षा के बारे में बतलाया गया था, और यह वैकेंसी जो आपका टीआरई 4 में आपको आना ही चाहिए। ठीक है, 100% जो आपका टीआरई 4 में यह वैकेंसी सरकार को के तरफ से आने की संभावना है। ठीक है, और आज आपका बजट है और बहुत सारे स्टूडेंट जो आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड जो आपका एक मुहिम भी चला रहे हैं, जिसका अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है जो हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसको आप ज्वाइन करके उस मुहिम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड तो। और बिहार में जो आपका यह वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो 6 to 8 वैकेंसी से रिलेटेड जो बात होता है, क्या 6 to 8 वैकेंसी देना सरकार के लिए संभव है या नहीं बिहार में, यह भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या रूल या रेगुलेशन है जिसके कारण जो आपका 6 to 8 वैकेंसी नहीं आ पाएगा या आ पाएगा, यह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को जो आपको अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बतलाएं आज का जो बिहार का बजट है उसका जो आपका फोकस है आपका। ठीक है, इससे पहले रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पे पहले आपको न्यूज अपडेट दे देते हैं कि बिहार बजट जो आपका आज आने वाली है, जिसमें आपका कृषि, रोजगार और ग्रामीण विकास पर जोर संभव है। जिसमें इसमें बतलाया जा रहा है कि आपका जो है सबसे ज़्यादा जोर आपका शिक्षा विभाग पे है। देखिए, बिहार के आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का वार्षिक बजट मतलब आज सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पहली बार बिहार का वार्षिक बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार का होगा। यह फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है कि 3 लाख करोड़ का बजट जो आपको रहने वाली है। ठीक है, इस बजट में रोजगार हो गया, रोजगार मुखी शिक्षा, कृषि आधारित संरचना यहाँ पे जो लिखा गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा गया है कि शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो बजट आया था उसमें बजट का आपका 18.89% जो आपका शिक्षा विभाग में जो आपका बजट था, इस बार जो और बढ़ने की संभावना है। तो देखिए कि जो आपका कंप्यूटर टीचर का जो वैकेंसी जो अलग से 26,000 वैकेंसी का जो बात किया गया है उसमें इंक्लूड होता है कि नहीं, उसके लिए अलग से बजट बनाया जाता है कि नहीं। ठीक है, और इसमें एक और चीज लिखा गया है कि आज जो आपका बजट आने वाली है उसमें जितने भी प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनाउंस किया गया है उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब जो स्टूडेंट पीजीटी वाले हैं, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th-12th का, उसमें भी आपका वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि प्रगति यात्रा के दौरान ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया था कि जितने भी पंचायतें अभी बचे हुए हैं जहाँ पे अभी आपका 10+2 स्कूल नहीं है, वहाँ पे स्कूल जो आपका बनवा देने के लिए, मतलब नया स्कूल जो आपका स्टार्ट कर देने के लिए हर एक पंचायत में, कि जो भी आपका भी कैंपस अवेलेबल है 9-10 का, उसी में आपका 11th-12th का भी जो आपका स्टार्ट कर देने के लिए। ठीक है, तो अप्रोक्स आपका अभी तक कुल पंचायतें जो अभी बचे हुए हैं, अप्रोक्स आपका 2400 ऐसे पंचायतें हैं जहाँ पे अभी आपका 10+2 स्कूल नहीं है। यह अप्रोक्स संभावित है कि 2400 है, आपका 100 या 200 कम या बेसी हो सकता है। ठीक है,
तो अगर आपका जो प्रगति यात्रा उनके द्वारा बोला गया है, अगर इसमें आपका जो है प्रगति यात्रा के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया, अगर बिहार बजट में यह शामिल किया ही जाएगा, तो अगर स्कूल के बारे में बतला दिया जाएगा कि अगर 2400 स्कूल नया ओपन होंगे तो आपका पीजीटी में भी जो आपका कंप्यूटर साइंस का जो वैकेंसी है वो आपका जो है बढ़ सकती है, अप्रॉक्स आपका 2000 प्लस सीट और बढ़ सकती है, इतना भी आने की संभावना है। ठीक है, अगर आज में अनाउंस हुआ तो देखिए, उम्मीद भी है कि आपका नया स्कूल भी 10+2 स्कूल ओपन भी होगा, और जो हम लोग का जो टीचर्स का डिमांड है कि जो कंप्यूटर टीचर का जो वैकेंसी है उसका जो है उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाए। देखिए वहाँ पे जो है आपका माध्यमिक शिक्षक, हम हमेशा बोलते हैं, कभी नहीं बोल रहे हैं कि आपका मिडिल स्कूल में टीचर का वैकेंसी आएगा 6 to 8। ठीक है, हमेशा बोलते हैं जो 6 to 8 का वैकेंसी के बारे में जो अपडेट आती है उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि आपका 6 to 8 वैकेंसी नहीं, आपका 9 to 10 या 6 to 10 वैकेंसी आएगी। क्यों बोलते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आपको हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको बतला दें, जो माध्यमिक शिक्षक का मतलब होता है 9 to 10, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर देते हैं कि सर जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बोला गया था वो आपका 6 to 8 के बारे में बोला गया था। ऐसा नहीं है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बोला गया वह माध्यमिक शिक्षक के बारे में बोला गया था, और माध्यमिक शिक्षक का मतलब होता है कक्षा 9 और 10। ठीक है, कक्षा 9 और 10 को हम लोग माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक स्कूल बोलते हैं। यहाँ पे 6 to 8 का कहीं भी बात नहीं किया गया था, जैसा हम यहाँ पे बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे जो बोला गया था 1,60,000 वैकेंसी के बारे में, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक जो है माध्यमिक विद्यालय में वो 26,000 होंगे। यानी कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक मतलब 9 to 10, शिक्षा विभाग के द्वारा कभी भी नहीं बोला गया है कि आपका क्लास 6 to 8 में वैकेंसी आएगी। और जो आपका ACS सर है उनके द्वारा भी बोला गया है आपका कि जो कंप्यूटर शिक्षा लागू किया जाएगा, न कि आपका वैकेंसी दिया जाएगा। जो आपका पेपर है उसमें सिर्फ आपका आ गया था, उसमें जो आपका वैकेंसी जो है आपका 31,000 सीट पे लिया जाएगा, क्योंकि आपका 31,000 स्कूल है, ऐसा आपका नहीं है। जैसा हम आपको बतलाया अभी कि बिहार सरकार के द्वारा जो आपका क्या क्या चीज़ का वैकेंसी अभी तक लिया जा चुका है। देखिए जो आपका माध्यमिक शिक्षक, देखिए यहाँ पे TGT 9 to 10 बिहार सरकार के द्वारा कंप्यूटर में 9 to 10 में भी वैकेंसी दिया जा चुका है TRE 2.0 में। ठीक है, इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वैकेंसी आपका नहीं आएगा। आप देखिए 9 to 10 में आपका वैकेंसी आपका आया हुआ है कंप्यूटर में, वो भी आपका 21 सीट था, और यह सीट जो निकाला गया था यह आपका BC और EBC कल्याण विभाग के द्वारा निकाला गया था। तो ऐसा नहीं है कि BC EBC डिपार्टमेंट अलग है सफाई बिहार से, क्योंकि बिहार सरकार के अंतर्गत ही यह आती है, और यह स्कूल है जिसमें आपका 9 to 10 का बहाली लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो लिया गया BC EBC डिपार्टमेंट में। अब देखिए यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 10 तक में भी कंप्यूटर का बहाली किया जा चुका है। ये आपका 2.0 में भी हुआ है और आपका 3.0 में भी हुआ है बहाली। तो आपको मन में डाउट ही नहीं रखना है कि क्या क्लास 6 to 10 आ सकता है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट रहता है कि सर ये आवासीय विद्यालय है, एक ही कैंपस में चलता है, इसीलिए 6 to 10 आता है। तो जब कंप्यूटर टीचर का जो वैकेंसी है, यही तो हम आपको बतला रहे हैं कि जो आवासीय विद्यालय उसमें क्लास 6 to 10 निकला, और आवासीय विद्यालय आपका जो है BC EBC भी वाला भी है कि उसमें 9 to 10 क्यों आया। तो आपका 9 to 10 में भी वैकेंसी आ सकती है और आपका 6 to 10 में भी आ सकती है। लेकिन जो 6 to 8 की जो आप बात कर रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6 to 8 का अलग स्कूल होता है, यह बात सही है। लेकिन जैसे ही आपका 6 to 8 का जो वैकेंसी आएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपका बिहार सरकार का हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आपका 6 to 8 का वैकेंसी निकाला जाएगा, देखिए यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। अगर बिहार सरकार के द्वारा 6 to 8 का अगर वैकेंसी दिया जाएगा कंप्यूटर का, जो अभी होना ही नहीं है, ठीक है, इसमें एक RTE एक्ट है जो हमेशा हम आपको समझाते हैं कि जो आपका RTE एक्ट 2009 है, ठीक है, इसको जो सरकार को फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे ही आपका 6 to 8 वैकेंसी आएगी, नहीं तो आपका कोर्ट केस हो जाएगा और यह वैकेंसी सरकार को देने के बाद रद्द किया जाएगा। तो इसमें जो डिमांड, इसमें जो RTE एक्ट 2009 कहता है कि अगर आप 6 to 8 का वैकेंसी निकालते हैं तो इसमें जितने भी टीचर होंगे सारे टीचर BEd वाले होंगे, मतलब बिना टीचर ट्रेनिंग के टीचर बहाल ही नहीं हो सकते हैं 6 to 8 में।
ठीक है, ऐसा RT एक्ट 2009 है। उसके बाद देखिए, अगर आपका बीएड लगेगा तो आपको बीटेड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा या सीटेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है कि अगर सरकार 6 to 8 निकालेगी तो बीटेड जो मांगा जाएगा, चाहे सीटेट जो मांगा जाएगा, तो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, नहीं आपका सीटेट आपका कंप्यूटर का सीटेट नहीं होता है और नहीं आपका बीटेड में कंप्यूटर आज तक हुआ है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है आपका, ना उसका बीटेड एग्जामिनेशन अभी तक ली है और ना ही आपका सीटेट में प्रावधान है। इसलिए तो आप यहाँ पे 100% मान के चले कि जो भी गवर्नमेंट टीचर का बहाली होता है उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका अनिवार्य होता है। मतलब आपको टीईटी क्वालिफाइड करना होता है, और टीईटी अगर क्वालिफाइड करना अनिवार्य होता है तो कंप्यूटर में तो आपका जो है ना बीटेड होता है ना सीटेट होता है। इसीलिए जो है आपका 100% कन्फर्म है कि सरकार जो आपका 6 to 8 वैकेंसी नहीं देगी। आपका वैकेंसी देगी तो क्या चीज़ का वैकेंसी आएगा आपका, वो हम आपको बतलाते हैं। यह वैकेंसी जो आपका 26,000 सीट का जो आपका डिमांड भी जो स्टूडेंट कर रहे हैं वह 26,000 सीट का ही कर रहे हैं। और 26,000 सीट के बारे में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी बोला गया है कि यह आपका टीजीटी का वैकेंसी होगा, मतलब माध्यमिक शिक्षक की होगी। और माध्यमिक शिक्षक की वैकेंसी आएगी तो आरटी एक्ट जो है उसमें कोई भी रूल जो आपका चेंजेस नहीं कर सकती है। कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड है वही स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं, कोई भी उसमें रूल रेगुलेशन चेंज नहीं होगा, नहीं आपका कोर्ट केस हो सकता है। इसलिए बिहार सरकार बचने के लिए जो है आपका 9 to 10 वैकेंसी देगी और या 6 to 10 वैकेंसी देगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 3 में जो आपका बिहार अध्यापक नियमावली जो आपका 2023 है उसका हम बात कर रहे हैं। देखिए उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापकों एवं कक्षा 6 से लेकर 10 के कंप्यूटर विषय के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। मतलब इसमें बीटेड सीटेट नहीं मांगा जाएगा, क्लियर इसमें स्टेट मांगा जाएगा। ठीक है, और जो स्टेट क्वालिफाइड है वही स्टूडेंट जो है आपका 6 to 10 में भी अप्लाई करेंगे और आपका 9 to 10 कंप्यूटर में भी अप्लाई करेंगे और आपका 11-12 कंप्यूटर में भी अप्लाई करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार जो है आपका माध्यमिक शिक्षक की बात कर रही है कि माध्यमिक शिक्षक में वैकेंसी आएगी। और यह वैकेंसी जो है अगर आप स्टेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो आपका स्टेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। अभी तक जो है आपका बिहार में 33,000 प्लस स्टूडेंट जो आपका स्टेट क्वालिफाइड है। सरकार के पास इतना का डेटा है कि 33,000 स्टूडेंट जो आपका स्टेट क्वालिफाइड बचे हुए हैं। और जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि सर 26,000 अगर सीट आती है तो सारा स्टूडेंट का हो जाएगा बहाली, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जिनका अच्छा से पढ़ाई नहीं किए होंगे उनका भी हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है। अगर आपका वैकेंसी 26,000 आती है तो बीपीएससी के द्वारा जो आपका मिनिमम मार्क्स होता है डिसाइड। ठीक है, जो आपका मिनिमम मार्क्स डिसाइड होता है, अगर आप मिनिमम अहर्ता नहीं लाते हैं तो आपको तो बहाली में रिजल्ट ही नहीं आएगा, चाहे वैकेंसी आपका कितना भी हो। हर एक कैटेगरी का आपका अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। आप देखे होंगे कि TRE 1 में जो है आपका 1.0 में SC का सीट नहीं भरा था और सबसे मिनिमम कट ऑफ 39 था। सीट नहीं फुल हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि 38 वाले स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपका मिनिमम अहर्ता है वो आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो वह सीट जो आपका अगले वैकेंसी में जोड़ा जाता है। वैसा ही आपका इसमें भी होने वाला है। अगर आप बिहार सरकार वैकेंसी देती है 26,000 तो अगर बच्चा नहीं मिलेगा, स्टूडेंट अगर नहीं मिलते हैं, क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो यह वैकेंसी अगला वैकेंसी में जुड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे कि TRE 2.0 का जो बहाली हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा सीट SC कैटेगरी का था, क्योंकि SC वाले स्टूडेंट ही नहीं मिले तो इसमें 650 प्लस सीट आपका सिर्फ SC कैटेगरी का था। इसलिए न्यूनतम अहर्तांक लाना अनिवार्य होता है। चाहे आपका वैकेंसी खाली चला जाएगा लेकिन आपको बहाल नहीं किया जाएगा। इसीलिए वो घबराना नहीं है। जो भी स्टेट क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए भी अच्छा मौका होगा, क्योंकि आपका अगर स्टेट के एग्जामिनेशन अगर आपका TRE 4 से पहले होता है तो अभी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वह स्टेट एग्जामिनेशन नहीं होता है तो अगला वैकेंसी जब भी आएगी तो यह सीट जो खाली होकर जाएगा वह सीट में फिर से वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है,
और जो स्टूडेंट का मुहिम है उसमें आप हर एक लोग सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो वैकेंसी का जो है आपका कुछ भी हो सकता है। जैसा आपका 6 to 8 में जो जितने भी स्कूल है उसमें जो टीचर है वही टीचर अगर कंप्यूटर पढ़ाने लगेंगे तो उसमें तो आपका बहाली नहीं लिया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्स अभी आपका 9460 ही स्कूल अवेलेबल है 10+2। 9460 जो स्कूल 10+2 है, अगर आपका 9 to 10 कुछ स्कूल मिला है तो आपका 12 से 13 हज़ार स्कूल आपका होता है, ठीक है। तो इतना ही टीचर आपका रखा जाएगा। अगर 6 to 8 जो वाला जो टीचर्स है जो नामित किया जा रहा है, अगर आप डिमांड करते हैं कि 26,000 सीट जो बिहार विधानसभा में बोला गया है यह सीट देना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी सेम कैंपस वाले स्कूल हैं जिसमें आपका 6 to 8 की भी पढ़ाई होता है, 9 to 10 का भी पढ़ाई होता है, 11 12 का भी पढ़ाई होता है, उसमें आपका सेम टीचर्स जो है वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टोटल सीट जो है आपका 26,000 आने की पूरी संभावना है और स्टूडेंट भी कोशिश कर रहे हैं कि यह वैकेंसी जो है आपका सरकार के द्वारा दिया जाए। और आपका लग रहा है कि आज जो आपका बजट आने वाली है उसमें जो आपका अलग से प्रावधान हो कि जो कंप्यूटर शिक्षक की बात किया गया है 26,000, उसके लिए जो आपका बजट में प्रावधान किया जाए, ठीक है। अगर यह आज के बजट में अगर आपका अनाउंस नहीं होता है कि यह शिक्षक का भर्ती होगा, चाहे इतना शिक्षक हम बहाल करेंगे, तो यह आपका इलेक्शंस के बाद आपका जा सकता है, ठीक है। इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो बजट सेशन चल रही है उसके अंदर ही जो है आपका सरकार के द्वारा फिर से अनाउंस कर दिया जाए कि यह वैकेंसी जो है आपका सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।